तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। बाबा ने आज वरदान में क्या बोला? समस्याओं का क्या करो? समाधान करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ का आधार क्या है? तो तीव्र पुरुषार्थ का आधार है सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना। सकारात्मक सोच के द्वारा हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो हम सकारात्मक कैसे रहें जिससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र चले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके विचार निगेटिव हैं, जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। क्योंकि विचार बीज है, बीज ही निगेटिव है। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं। सारा खेल किसका है? अगर मेरे विचार ही निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। तीव्र पुरुषार्थ करना मतलब मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना, घंटों तक योग लगाना, ये नहीं है। अब कोई व्यक्ति दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, कहाँ जाएगा? वही के वही रहेगा। इसी तरह मैंने तीव्र पुरुषार्थ किया, घंटों तक योग लगाया, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना दौड़े उतना वापिस। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय जो माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, संकल्प के ऊपर निगेटिव संकल्प चलते हैं। ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों करता है, ये क्यों क्यों, यही तीव्र समस्या है, यही समस्या है। और जिसके जीवन में समस्या है वो परचिंतन करता है, प्रदर्शन करता है, व्यर्थ सोचता है। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसके सोच निगेटिव है, उसकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। जो निगेटिव सोचता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, चलो बोला कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए सारे ज्ञान का सार ब्रह्मा कुमारी, पॉजिटिव रहूं। निगेटिव वालों के घर में लक्ष्मी नहीं वास कर सकती, वो शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं होगा। जिसके सोच निगेटिव है, चेहरे में उदासी होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो थक जाएगा। इसलिए सोच को समर्थ बनाओ, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जो हर्षित है, जैसा खुश रहता है, उसका चेहरा देख करके लोगों को इसको कुछ प्राप्ति हुई है, कुछ मिला हुआ है। ज्ञान में चलने के बाद भी चेहरा लटका हुआ है, मुरझा हुआ है, उदास है, कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? हाँ, जो खुद ही रो रहे हैं, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पहुंचेगा। इसलिए वर्तमान समय क्या करना है? पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है।
जिसके सोच नेगेटिव, उसको गुस्सा आता है। गुस्से की उत्पत्ति नेगेटिव से होती है। ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा किया। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। जिसके सोच नेगेटिव है उसका समय गया, शक्तियां गई, सारे खजाने चले गए। बाबा तो कहते हैं बच्चे खजानों को वेस्ट नहीं करो, लेकिन खजाने क्यों वेस्ट जाते हैं, निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो। जिसके सोच निगेटिव है उसका मन भारी होता है। भारी मन ऊपर जाएगा परमधाम में, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है, वो वायुमंडल खराब कर लेता है। मुझे लगता है 18 जनवरी अभी भी बाबा की मुरली चली है। बाबा ने कहा क्या मुरली में होमवर्क दिया है, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। किसका रहेगा, जो पॉजिटिव है। निगेटिव वालों का चिंतन शुभ नहीं होगा, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकता, उसकी वृत्ति भी शुभ नहीं हो सकती, वायुमंडल भी शुभ नहीं फैला सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सकाश दे सकता है, निगेटिव वाला सकाश नहीं देखता। निगेटिव सोचने वाला बददुआई देता है, वो दुआई नहीं देगा। और बददुआई देने वाला देवता बनेगा, उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। जो निगेटिव सोचता है उसके पास सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति भाग गई, सारी शक्तियां भी भाग गई। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, हमेशा सकारात्मक बनना। निगेटिव वालों का दिमाग गर्म रहता है। निगेटिव वालों का दिमाग कैसे रहता है, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम। पेट को कैसे रखो, नरम। दिमाग को कैसे रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे कि दमे का प्रॉब्लम। सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोचना। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं।
तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो बीमारियां क्यों होती हैं? निगेटिव से। अब लोग इलाज किसका करते हैं? शरीर का। वास्तव में बीमारी होती है निगेटिव से, लेकिन इलाज किसका कर रहे हैं? करना चाहिए मन का इलाज, लेकिन किसका कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं। इसलिए मन को ठीक करो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। वो डॉक्टर दवाई तो देता है, वहां से तो दब जाते हैं, कहीं और से निकलती है, कहीं और देता है तो कहीं और से निकलती है। निगेटिव वालों को कहेंगे टेंशन। निगेटिव जो सोचता है उसको क्या पैदा होता है? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10 मतलब टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति चाहेंगे, शांति से एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा। जितनी बच्चे उतनी समझ भी, इसलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प चलाएंगे, योग में बैठेंगे, वही थॉट्स आपको हिलाते रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। वर्तमान समय का पुरुषार्थ है, समस्याओं का समाधान करो, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। और जो सारा दिन टेंशन में आता है, योग में बैठता है, नींद करता है, थका हुआ है ना। योग में नींद आएगी, सारा दिन आलस और अलबेलापन आएगा, सारा निगेटिव से गुस्सा आएगा। तो क्या लाइफ है उसका, जिसमें कोई खुशी नहीं। भगवान पढ़ा रहे, सतयुग में देवी देवता बनने जा रहे, इतना हीरे तुल्य जीवन है, लेकिन निगेटिव से उसने कौड़ी तुल्य जीवन बनाया। निगेटिव वाला किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को ब्रह्मा कुमारीज में बुलाएंगे तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है, या नहीं आएगा। कोई टेंशन करेगा, क्राइम करेगा, जेल में जाने का टाइम है। हाँ, यहां नहीं आएगा। बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा। कोई गलत काम करेगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा। कोई क्राइम करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो यहां ब्रह्मा कुमारी में आता है, कहीं भी जाने की जरूरत है। इसलिए पॉजिटिव बनो, समस्याओं का समाधान करो। नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम, फलानी ऐसी करती, वो ऐसी करती, उसने ऐसा किया, ये सारी समस्या आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने सिर पर आएगा। ऐसा सोचने से खुद का ही घाटा है। इसलिए आज से हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। समय कम है, अर्थात कम से कम सोचना है। संकल्प को बचाओ। जो निगेटिव सोचता है वो आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं करेगा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी से रस्से को बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए।
कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए हैं। आप कहाँ हैं? सागर के पास। अगर आपके पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हो, लेकिन आपके मन को छेद है, वेरे सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, प्यासे रह जाएंगे। कई अभी भी प्यासे हैं, कोई अनुभव नहीं है। क्यों? निगेटिव सोचने की आदत है। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। जो पॉजिटिव है उसके मन में एकाग्रता होती है, वो सदा आत्मिक स्वरूप में रहता है। जिसका मन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हल्का मन रहेगा, फरिश्ता बने। क्यों आवाज कम ज्यादा होना? तो इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर होती। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। हाँ? अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? इसलिए कुछ भी हो जाए, निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। आज किसी को एक नई बीमारी निकले, क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करती हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति टेंशन में, तनाव में आता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। तो शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? शुभ विचार, पॉजिटिव विचार। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। किसका? आत्मा रूपी ड्राइवरों को मधु विहार में, दिल्ली में जितने भी मधु विहार में लोग रहते हैं, उन सबको भोजन करने के लिए, आत्मा का भोजन करने के लिए बाबा ने क्या बनाई है? डाइनिंग हॉल। लेकिन गिने चुने आते, बाकी सारे भूखे। भूखा वाला क्या करेगा? एक्सीडेंट कराएगा, किसी को मार देगा, गुस्सा करेगा। इसलिए रोज ये ज्ञान का भोजन लो। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं? जब भी पेशेंट सामने आता है, कहते ज्यादा टेंशन भी नहीं आना, ज्यादा सोचना नहीं। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है, मन की बीमारी को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और इस टैबलेट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? आप निगेटिव हुई या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं। निगेटिव है। कई तो माता गुस्से से क्या बोलते, तुमने तो दूर से देखा एक दिन में, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रही हूं, वो तो राक्षस है, राक्षस। कई ऐसी भी बोल देती। कोई सास की महिमा करता, रे तुम्हारा सास तो देवी जैसे है,
अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रही, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। आपके दिल में बाबा, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, क्या बोलता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, बोलता है ना। करेले की ज्यादा से आजकल करेले, मेथी, करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं। कौन सी करेले? कोई अपमान करता है, कड़वे करो, खा लो, डाइजेस्ट करो। निंदा की, ग्लानि की, किसी ने झगड़ा किया, शांत रहना, यह है करेले खाना। लेकिन आजकल लोगों को करेले अच्छे नहीं लगते, मिठाई बड़ी अच्छी लगती, कोई महिमा करता अच्छा लगता है, ग्लानि अच्छी नहीं लगती। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे, इसमें जाएंगे, बगीचे में हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो के। इसलिए सदा खुश रहो, सदा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव वही रह सकता है जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण कर सकता है, सकारात्मक सोचता है। सकारात्मक सोच का आधार है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो, आज हर जगह पर निगेटिव है। यहां बहने आपको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यहां आपको क्या मिलते हैं? पॉजिटिव विचार मिलते हैं। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने उसके बारे में थोड़े चर्चा करते हैं। हम पॉजिटिव कैसे रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। कितना बजे तक बैठेंगे आप सभी? मैं तो 4 दिन सुनाऊंगा। हाँ, इसी टॉपिक के ऊपर 8:30 तक। ठीक है, 8:30 पौने तो पूरा करेंगे। तो हम पॉजिटिव कैसे बने उसके लिए 5 बातें सिर्फ लेके जा आपको सुना। अगर ये 5 बातें सुनेंगे आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई आपको तनाव टेंशन, और उससे आपका तीव्र पुरुषार्थ होता रहेगा। क्योंकि निगेटिव वाला कर्म योगी नहीं होगा, वो बैठ करके भी योग नहीं लगा सकता। इसलिए कर्म योगी बनना है। अब कई कहते हैं हमको टाइम ही नहीं है, उनका टाइम कहां जाना है? व्यर्थों में जा रहा है। हमको कोई अलग से बैठने की जरूरत नहीं, वो तो 2-3 घंटा बैठो, बाकी तो सारा दिन भी आपको योगी योग लगेगा। कब? जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। तो ये 5 बातें आज लेके जाना साथ में, ठीक है।